बिहारी जय 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 श्री राम श्याम। जो सत्सत मते राम राम। ओम नमः परमहंसाय शरण मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री राम कृष्णा परमात्मने नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानां समारम्भां रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् परम्पराम् प्रह्लादनाथसहित व्यासाम्बरी भीष्मदास्यान् चार युगन में भक्त जे जिनके पद की दूरी सर्व सिर राखियो मेरी जीवन मूरी। भगवंत गुरु चतुर्नाम जिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। राम जय राम जय राम राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौ माता जय गोपाल जय गौ जय माता गौमाता जय गोपाल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जय वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय। जय बांके बिहारी हरि लाल लाल की की जय। जय।
काशी कोट ब्रजमंडल धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री महादेव की जय। महारानी की जय। राज महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देव जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। जी महाराज की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। भगवान की जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय श्री राधे श्याम तारा हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दयासिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा उरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की वृंदावन बिहारिणी बिहारी की हम सब लोगों के ऊपर असीम कृपा करुणा है, अनंत कृपा करुणा है, जिसके फलस्वरूप हम लोगों को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। हम सब लोगों को दया करके ऐसा बढ़िया सुंदर अवसर प्रदान किया है जिससे प्रत्येक दिन ही प्रतिदिन ही हम लोगों का कुछ समय भगवान की चर्चा करके सार्थक हो जाता है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंद में हम लोगों ने जो भगवान की अत्यंत दिव्य रसमयी रास लीला का जो वर्णन सुखदेव जी ने किया है उसका हम सब लोगों ने श्रवण किया। अब आगे 34वें अध्याय में श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। श्री सुखोवाच एकदा देव यात्रायां गोपाला जात गोत्पाल कहते हैं परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर, शिवरात्रि का अवसर था तो श्री शंकर भगवान का पूजन अर्चन करने के लिए नंद बाबा आदि गोपों ने अंबिकावन की यात्रा की। ब्रज में अंबिकावन है तो उस अंबिकावन की यात्रा की और वहां महाराज नहीं, क्षमा करें, ये जो अंबिकावन है ये ब्रज में नहीं है। यहाँ श्री सुखदेव जी कह रहे हैं पशुपति भगवान शंकर जी। तो पशुपतिनाथ जो द्वादश रुद्रलिंग में जो पशुपतिनाथ भगवान शंकर जी हैं, जो सरस्वती नदी के किनारे पर जिनका श्री मंदिर विराजमान है, तो वहां के लिए सब गोपों ने यात्रा की। तो वहां जाकर सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। शंकर जी का पूजन किया और वहां महाराज तीर्थ में जाने की मर्यादा है कि तीर्थ में जाकर के दान धर्म करना चाहिए। क्योंकि देखो जो सामान्य रूप से हम अपने घरों में हम लोग जो करते हैं उसका जो फल हमको प्राप्त होता है वही पुण्य यदि तीर्थ में किया जाए तो उसका लाख गुना फल अधिक मिलता है। जो फल घर में मिलता है उससे 1000 लाख गुना ज्यादा फल तीर्थों में करने से मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले की ही ऐसी मर्यादा है कि तीर्थों में जब हम हमारे पूर्वज जाते थे तो वहां दान करते थे, वहां तप करते थे,
वहां धर्म करते थे और साधु ब्राह्मण गौ की सेवा करते थे। तो ऐसे हमारे नंद बाबा है। नंद बाबा तो बड़े उदार हैं। उन्होंने वहां शंकर जी का पूजन करने के पश्चात वहां महाराज ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन प्रसाद करवाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर उसके बाद गाय, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न दान किया, उन्होंने दान दिया। वे केवल यही चाहते थे। इसके बदले क्या चाहते थे? सुखदेव जी महाराज कह रहे वे केवल यही चाहते थे कि इस कार्य से देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाए। जिस तीर्थ में हम आए हैं उस तीर्थ के अधिष्ठान देवता हमारे ऊपर प्रसन्न हो, इस मनोरथ से, इस भाव से उन्होंने महाराज ब्राह्मणों को भोजन और दान इत्यादि किया, कराया। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था। तीर्थ में उपवास करने की भी बड़ी महिमा है। उपवास करना चाहिए, ये पहले की मर्यादा है। अब मर्यादा सब नष्ट होती जा रही है। तीर्थों में लोग आते हैं तो होटल रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और महाराज उल्टी सीधी चीज, अशुद्ध अपवित्र चीज तीर्थों में आकर के खा कर जाते हैं। जिस पवित्रता से हम लोग अपने घर में रसोई तैयार करते हैं, उतनी पवित्रता से होटल रेस्टोरेंट में वो जो भोजन बनाने वाले होते हैं वो नहीं करते। उनका एक तो उनका भाव ही नहीं होता। वो तो अपनी ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनका भाव थोड़ी होता है कि आप महाराज प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें। वो तो अपना काम कर रहे हैं, तनख्वाह मिलती है। और जो होटल चलाने वाले हैं, रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, उनको भी आपसे कोई मतलब नहीं, उनको पैसा चाहिए। तो पवित्रता शुद्धि के नाम पर तो कुछ नहीं है। और महाराज आए दिन ऐसी खबर आती है कि शाकाहारी और शुद्ध भोजनालय में भी अशुद्ध अपवित्र चीज परोसी जा रही है, ऐसी खबर आती। तो हमारा निवेदन है जहां तक भी हमारी बात पहुंचे, नहीं तो कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, कहने से कोई लाभ नहीं, पर फिर भी अब ये बात आई है तो इस बात को हम कह दें। हमारा निवेदन है कि तीर्थ में आप जाओ तो बहुत शुद्ध सात्विक वहां प्रसाद पाकर के वास करो। कुछ तपस्या करो, कुछ उपवास करो और वहां तीर्थ में जाकर के ऐसी पूंजी कमाओ जो हमारे लोक परलोक को मंगल में बना। ऐसा ना करें कि तीर्थ में जाकर के और अपराध बन जाए। नहीं तो महाराज क्या होता है कि तीर्थ का किया हुआ अपराध, पाप, वो कहीं नष्ट नहीं होता। और जगह के किए हुए पाप तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तीर्थ में जो पाप किया जाता है वो वज्रलेप हो जाता है। इसलिए तीर्थ यात्रा में आओ तो चाट पकौड़ी की दुकान में ढूंढो, भैया व्रत करो, उपवास करो। यदि उपवास न हो सके तो कुछ फलाहार कर लो, फल ले लो, फल ले लो। हाँ, फल अच्छा है, फल ले लो। और यदि फल से भी काम न चले तो कहीं ऐसी जगह शुद्ध प्रसाद पाओ जिससे सात्विकता बने। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि भोजन, बनाए हुए भोजन का क्रय विक्रय नहीं होना चाहिए, न खरीदना चाहिए, न बेचना चाहिए। सिद्ध किया हुआ भोजन, सिद्ध की हुई रसोई बिकनी नहीं चाहिए। सूखा अनाज है, चावल है, दाल है, वो तो सब बिकता ही है, लेकिन बनाया हुआ भोजन नहीं बिकना चाहिए। तो इसलिए हमारे देश की ऐसी परंपरा थी कि हमारे देश में भोजनालय नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में निषेध है भोजन बना करके बेचना, ये अच्छी बात नहीं, निषेध है। तो हमारे यहाँ पहले की परंपरा क्या थी कि जो तीर्थ यात्री होते थे ना, वो अपने साथ अपने भोजन की जो व्यवस्था करके चलते थे। कुछ सतुआ, कुछ चना,
कुछ ऐसी सूखी चीज लेके चलते थे जिसको बनाने का ऐसा झंझट ना रहे और कहीं भूख लगे तो पा लिया जाए। और यदि लंबी यात्रा होती थी, कहीं जैसे किसी को 4 धाम करने हैं, तो पैदल पैदल पहले यात्रा होती थी, बड़ी महाराज तपस्या पूर्वक और बड़ी मर्यादा से इस यात्रा होती थी। तो पहले महाराज क्या होता था कि तीर्थ में अपने वर्ण के लोगों के यहाँ जाकर के लोग रुक जाते थे। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का घर पूछ लेते हैं कि भैया कौन ब्राह्मण का घर है, हमें एक रात्रि निवास करना। तो जिस घर में वो पहुंच जाते थे उसका एक कर्तव्य था, उसका एक धर्म था कि आए हुए अतिथि की महाराज को प्रेम से सेवा कर, श्रद्धा से सेवा कर। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। और वास्तव में तो वही अतिथि होते थे, उनका कोई जानकारी नहीं होती थी, उनका कोई परिचय नहीं होता था, उससे कोई रिश्तेदारी नहीं होती थी। पर ये है कि ब्राह्मण अगर तीर्थ यात्री है तो ब्राह्मण का घर ढूंढ लेते थे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का, वैश्य है तो वैश्य का घर ढूंढ लेते थे, अथवा वैश्य क्षत्रिय तो ब्राह्मण के घर में भी रुक सकते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को जो है वो अब पवित्रता पूर्वक जहाँ रसोई मिल जाए ऐसी जगह रुकना चाहिए। और जो जो निम्न वर्ण के लोग हैं वो अपने सम वर्ण में वो व्यवस्था देख लेते थे, रुक जाते थे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा होती थी महाराज। और तीर्थ यात्रा में जगह जगह जाकर के जगह जगह परिचय और प्रेम स्थापित होता था। और वहां रुकने के बजाय जब चलते थे ना, एक रात्रि निवास किया, दूसरे दिन चलते थे तो कहते थे भैया अब हम तो आपके यहाँ आए हैं इधर 4 धाम की यात्रा करने, अब आप कभी वृंदावन आओ तो हमारे घर जरूर आना, हमारे ही घर रुकना, हमारे ही घर प्रसाद पाना। तो ऐसे होती थी, हो जाते थे तो उनका नाम दाम सब याद रखते थे, तो वो वहां जाकर के ढूंढ लेते थे कि वो फला व्यक्ति कहाँ रहती। तो वो जब मिलते थे तो पुराना प्रेम, पुराना परिचय प्राप्त करके एक दूसरे को बड़ी प्रसन्नता होती थी और इस प्रकार से बड़ा सुंदर व्यवहार चलता था। अब तो सब प्रेम व्यवहार नष्ट हो गया महाराज। रुपए पैसे का जमाना आया, रुपया दे करके होटल में रुक जाते हैं और रुपया दे करके खा लेते हैं, उसमें शुद्धि अशुद्धि का तो कोई विवेक ही नहीं रहता। और प्रेम व्यवहार तो कहीं दूर दूर तक नहीं। किसका किससे प्रेम है? दुकानदारी है, व्यापार है, उनको पैसा लेना है, हमको अपना काम निकालना है। इस प्रकार से चल रहा है आजकल का। तो हम निवेदन कर रहे थे कि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जिस दिन नंद बाबा अंबिकावन पहुंचे तो उन्होंने वहां उपवास किया और केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही वे खटके सो गए। अब बहुत लोग हैं तो कहाँ रुके, किसके यहाँ रुके, तो सरस्वती जी के तट पर ही सो गए। तो महाराज क्या हुआ कि उस अंबिकावन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था और अब रात्रि में वह भोजन की तलाश में निकला तो यहाँ सब तीर्थ यात्री सोए हुए थे। तो उसने जाकर के नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया। बहुत बड़ा साल का अजगर था और नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंद राय चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, बचाओ, देखो बेटा यह अजगर मुझे निगल रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे संकट से बचाओ। सर्पो मां कृषते तातः प्रपन्नम परिमोचय। भगवान के पिताजी हैं स्वयं नंद बाबा, लेकिन वे भी कह रहे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाओ। क्योंकि नंद बाबा जानते हैं कि भगवान अपने शरणागतों का पालन करते हैं, शरणागतों की रक्षा करते हैं। इसलिए भैया कोई बहुत दुखी है, भयभीत है, विपत्तिग्रस्त है, आपदाग्रस्त है, उसको भगवान के चरणों की शरण स्वीकार करनी चाहिए।
भगवान की चरण शरण लेने से सारी विपत्ति का नाश हो जाता है, विपत्ति दूर हो जाती है। जैसे ही भगवान ने सुना बाबा कह रहे हैं मैं आपकी शरण में हूँ, तो श्री ठाकुर जी महाराज दौड़े दौड़े आए और भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया, क्योंकि ठाकुर जी जानते थे कि चरण छूने के लिए ही इसने हमारे पिताजी के चरण पकड़े हैं। मेरा चरण स्पर्श करने के लिए ही इसने हमारे पिताजी के चरण पकड़े हैं। तो जैसे ही भगवान का श्री चरण अजगर से स्पर्श हुआ, अजगर के सारे अशुभ पाप भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर महाराज सर्वांग सुंदर रूपवान विद्याधर बन गया। विद्याधर बन गया, सुंदर स्वरूप धारण हो गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा तुम कौन हो? अभी तो तुम अजगर का शरीर धारण करके पड़े थे और अब तो महाराज ऐसे सुंदर हो गए कि तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूट रही है, बड़े अद्भुत देखने में जान पड़ते हो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर की योनि क्यों प्राप्त हुई? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा हुआ। भगवान तो सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन भगवान संत और ब्राह्मणों की महिमा को बढ़ाने वाले हैं, तो उसके मुख से ही उसका वृतांत जो प्राचीन कथा है उसको सब लोगों को श्रवण करा रहे हैं कि भाई साधु ब्राह्मणों का अपराध नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान सुना रहे हैं। तो उस सर्प ने उस अजगर के शरीर से निकला हुआ वह पुरुष बोला, भगवान मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम था सुदर्शन, मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी, सुंदर था और लक्ष्मी भी थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहां घूमता रहता था। ऐसे लोग आजकल गाड़ी घोड़ा में घूमते ना, बढ़िया रुपया पैसा होए तो बढ़िया वस्त्र पहनकर, कपड़ा लत्ता पहनकर, सेंट वेंट लगाकर और वो घूमते फिर गाड़ी घोड़ा में। ऐसे ही बोले महाराज मैं भी घूमता रहता था। ये घूमना फिरना बहुत अच्छा नहीं है, काम से कहीं जाना आना पड़े तो ठीक है, नहीं तो बिना बात के इधर उधर घूमना और गाड़ी घोड़ा, फिर कहते महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बिना बात के पेट्रोल डीजल खर्च करते हैं, इधर उधर घूमते। बोले आज तो बहुत दिन हो गए, घूमने चलते हैं। क्या घूमने चलते हैं? क्या घूमने में रखा है? अरे भैया इतने जन्म बीत गए, इतनी योनियां बीत गई, इतने युग बीत गए घूमते घूमते, क्या हमारा मन नहीं भरा? कितना घूमोगे? हमें क्लांति होनी चाहिए, हमें दुख होना चाहिए, हमें पीड़ा होनी चाहिए कि हे नाथ, हे प्रभु, इतने दिन से बिछड़े हैं आपसे, इतने युग बीत गए आपसे बिछड़े हुए, आप अब तक नहीं मिले। इस बात की पीड़ा तो होती नहीं और घूमने फिरने में मस्त है। बोले चलो घूमने चलते। अरे क्या घूमना है, कितने घूम ली, कितनी योनियां हमने बदल दी, कितने शरीर बदल दिए, 84 लाख योनियों के चक्कर में कितनी बार हम मर गए, अभी घूमते घूमते मन नहीं भरा। तो ये घूमना फिरना बहुत अच्छा नहीं है। काम से कहीं जाना हो तो बिना मन से जाना चाहिए। अरे ठाकुर जी की सेवा छूट जाएगी, भजन छूट जाएगा, पर क्या कहें, जाना पड़ेगा। तो ऐसी बात मन में आवे, घूमना फिरना अच्छा नहीं है। तो बोले, वो कह रहा था विद्याधर कि मैं तो घूमता रहता था, बढ़िया महाराज विमान पर बैठकर, पैसा तो मेरे पास था ही और सौंदर्य भी था, तो विमान पर बैठ करके घूमता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई,
मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। मैंने जो पाप किए उन पापों का ये फल था कि मेरी ऋषियों में अश्रद्धा हुई। यही है पाप का फल। लोग कहते हैं, महाराज एक बड़ी सुंदर बात आई है ध्यान में। लोग कहते हैं, बोले महाराज जो पाप कर्म करने वाले हैं उनके पास तो खूब धन दौलत है, खूब रुपया पैसा है, खूब मौज उड़ा रहे हैं, जो पाप करते हैं, अधर्म करते हैं। और जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, वे प्राय दुखी हैं, वे प्राय दरिद्र हैं, उनके पास अभाव है। तो उसका कारण क्या है? ऐसा क्यों नहीं होता कि जो पाप करने वाले हैं ये दुखी हो और जो धर्म कर्म करने वाले हैं वो सुखी हो? तो ऐसा तो होता ही है। अगर किसी के पास कुछ धन दौलत ऐश्वर्य है तो उसके पूर्व जन्म का कुछ ऐसा प्रारब्ध है, कुछ ऐसा सत्कर्म है जिसके कारण उसको धन दौलत प्राप्त हुई। लेकिन हम यहाँ ये बात कहना चाहते हैं, जो पाप कर्म करने वाले हैं भले ही उनके पास धन दौलत हो, ऐसा हो सकता है कि वो धनी हो, लेकिन उनकी जो वास्तविक पूंजी है ये तो व्यवहारिक पूंजी है। धन दौलत व्यवहार का काम करती है, लेकिन जो महाराज हमारी वास्तविक पूंजी है वो है श्रद्धा। क्या है? वो है श्रद्धा। वो हमारी वास्तविक पूंजी है, हमारा सच्चा धन है श्रद्धा। तो जो पाप कर्म करने वाले हैं ना, उनकी यह पूंजी नष्ट हो जाती, समाप्त हो जाती। उनकी भगवान में, वेदों में, सनातन धर्म में, साधु में, ब्राह्मण में, गाय में, इन भगवान के स्वरूपों में श्रद्धा नहीं रह जाती। और जैसे ही ये श्रद्धा नष्ट हुई उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशात् प्लश्यति, बुद्धि नाश होने के बाद सर्वनाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। थोड़े समय के लिए तो ऐसा लगता है कि अरे बड़ी मौज में है, लेकिन महाराज वो उनके सब कर्म का हिसाब किताब वहां बनाया जा रहा है। और वो सब महाराज को बनने के बाद जब वो होगा ना, प्राप्त होगा, तो सब सोने की लंका ढह जाएगी, सब महाराज नष्ट हो जाएगा। और जो सत्कर्म करने वाले हैं, जो भजन करने वाले हैं, जो धर्मात्मा जीव हैं, ऐसा हो सकता है कि उनके पास कुछ अभाव हो, कुछ कमी हो, कुछ गरीबी हो, कुछ दुख हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन उनकी जो वास्तविक पूंजी है श्रद्धा, वो दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ती रहती, वो घटती नहीं है, वो बढ़ती रहती है। और ये जो श्रद्धा की पूंजी है ना, यही जीव का कल्याण करने वाली है, जीव का मंगल करने वाली है। इसलिए दूसरे लोगों को देखकर हमें मोहित नहीं होना है, हमें स्वयं धर्म से चलना है, पाप से बचना है। कोई ऐसा काम न हो जाए जिससे हमारे जो हृदय की पूंजी है श्रद्धा को नष्ट हो। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी से इस मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलना है। तो महाराज यहाँ वो कह रहा है विद्याधर कि मेरे पाप का परिणाम था कि मेरी ऋषियों में अश्रद्धा हो गई। और एक ऋषि जो थोड़े कुरूप थे, मैंने उनका अपमान कर दिया, उनकी हंसी उड़ाता। मैं तो सुंदर था और ऋषि थोड़े ऐसे ही थे। जो सुंदर लोग होते हैं ना, वो बार बार शीशा देखते हैं, चमकते हैं, अरे वाह मैं तो बड़ा सुंदर, ये तो मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं इतना सुंदर, इतना बढ़िया स्वरूप खो दिया है। तो महाराज सौंदर्य का भी बड़ा अपमान होता है, और वो अपने से ज्यादा सुंदर को देखकर जलते हैं, और अपने से कम सुंदर जो होते हैं, थोड़े कुरूप होते हैं, उनको देखकर बड़े खुश होते हैं, अरे ये तो मेरे सामने कुछ नहीं, ये तो बड़ा बुरा है। और महाराज उनसे फिर उनका अपराध हो जाता है। और देखो किसी भी चीज का अपमान, और उस अभिमान से ग्रस्त होकर हम किसी का अपमान करें, चाहे वो सौंदर्य का अपमान हो, चाहे वो अवस्था का अपमान हो,
चाहे वो जाति का अभिमान हो, चाहे चाहे वर्ण का, धन का, शक्ति का, किसी भी चीज का अभिमान हो, उससे ग्रस्त होकर यदि हम किसी जीव का अपमान करते हैं और इससे वो दुखी होता है ना, तो ये जो उसके हृदय का दुख है वो हमारा घोर अमंगल करने वाला है। इसलिए किसी का अपमान मत करो भैया, किसी की हंसी मत उड़ाओ, किसी का अपमान मत करो। जो हमें भगवान ने दिया है उसको भगवान का प्रसाद समझकर हम स्वीकार करें, उसका अभिमान न करें। हो सके तो उसके द्वारा दूसरे जीवों की सेवा करें, दूसरे लोगों की सेवा करें। सेवा न कर सके तो कम से कम हंसी तो न उड़ावे, किसी का अपमान तो न करें। लेकिन जिनको अभिमान होता है वो अपमान करते ही हैं, इसलिए अपमान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। सब भगवान की वस्तु है, सब भगवान का दिया हुआ है, ठाकुर जी का कृपा प्रसाद है। और ये सब कुछ हमेशा नहीं रहेगा, इस चीज का अभिमान करें। जो आज है कल नहीं रहेगा, उसका अभिमान क्या करना भैया, क्या अभिमान करना, उस अभिमान से मिलेगा क्या? बस एक अभिमान कल्याण करने वाला है, एक अभिमान, क्या कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। बस मैं सेवक और मेरे स्वामी प्रभु, बस अब अभिमान जाओ जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान मन में रहे कि मैं तो सेवक हूँ, सरकार प्रभु मेरे स्वामी। और किसी भी चीज का अभिमान हृदय में नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे अपराध बन जाता है। तो बोले महाराज मैंने उनकी हंसी उड़ा दी, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तब मैंने उनसे क्षमा याचना की और महाराज उन ऋषियों ने फिर मेरे ऊपर अनुग्रह भी किया। देखो साधु किसी का अमंगल नहीं करते, साधु के द्वारा किसी का अहित होता ही नहीं। उन्होंने मेरे ऊपर अनुग्रह किया और मुझसे कहा कोई बात नहीं, तुम अजगर तो बन जाओगे, लेकिन हमारा तुम्हारे ऊपर ऐसा वरदान है कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के चरण प्राप्त होंगे और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके तुम उस अजगर की योनि से मुक्त हो जाओगे और भगवान के चरणों की सन्निधि प्राप्त कर लोगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज आज उन्हीं महापुरुषों की कृपा का ये परिणाम है कि आज मुझे आपका दर्शन हो गया, आपके परम पावन परम मंगल में आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हो गया। मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। आहा बड़ी सुंदर बात है। अब थोड़ी उसने कुछ स्तुति भी की है, हमें लगता है अभी समय नहीं बचा है, अगर समय हो तो हम उसको कह दें। श्री सीताराम। उसने कहा कि हे प्रभु आप समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो लोग जन्म मृत्यु संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण आते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। और महाराज अब मैं भी आपके चरणों की उन ब्राह्मणों के साथ से छूट गया हूँ। महाराज अपने लोक में जाने के मजी चाहता हूँ। हे भक्त मंडल, मैं आपकी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के साथ से मुक्त हो गया। यह कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करते हैं वह अपने आप को समस्त श्रोताओं को भी पवित्र बना देते, स्वयं भी पवित्र हो जाते हैं। और जो उनके मुख से भगवान का नाम निकलता है उसका जो श्रवण करता है वो भी पवित्र हो जाता है। भगवान का नाम उच्चारण करना भी पवित्र करता है और भगवान के नाम का श्रवण भी पवित्र करता है। तो प्रभु आपके दर्शन से मेरा पाप नष्ट हो गया। और इस प्रकार महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा की
और वह आज्ञा लेकर के अपने लोक को चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर से और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः ब्रज में लौट आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी अध्याय में कुछ चर्चा शेष रह गई है, उसकी चर्चा भगवान की दया से हम कल करेंगे। आज यही सत्संग को विराम, थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 गोपाल गोपाल नंद लाल है, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल है, गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। श्याम की जय। ओ सागर जय सिया राम, राधे श्याम।